नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा की बात। गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर के कुलबेहरा नदी के साथ छोटा तालाब में भी पर्याप्त व्यवस्था बनाई गई। प्रशासन के साथ नगर पालिक निगम की टीम यहां मौजूद रही और गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए व्यवस्था बनाई। इसके उलट यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि सार्वजनिक स्थल जैसे नदी तालाब में गणेश प्रतिमा का विसर्जन प्रतिबंधित है कोरोना के चलते। अब इस तरह की व्यवस्था भी कराई जा रही है और बताया जा रहा है कि प्रतिमा का विसर्जन प्रतिबंधित भी है, तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई। देखिए पूरी रिपोर्ट। की गई यहाँ पे रोक लगा। सभी तैयारियां की गई हैं, साफ सफाई, पंडाल, जो भी व्यवस्थाएं प्रतिवर्षानुसार की जाती हैं उसी हिसाब से पूरी तैयारियां की गई। क्या यहाँ पे विसर्जन होगा इस बार? नहीं, इस वर्ष यहाँ पे विसर्जन करना किसी भी घाट में प्रतिबंधित है। आपका नाम? अरुण कुमार गढ़ीवाल, नगर निगम एफआई। कोरोना काल में सावधानी बरतते हुए परिवार के संग गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने का दौर आरंभ हो गया। घर में ही लोगों ने गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। देखिए रिपोर्ट। इस बार आपको गणेश विसर्जन घर पे करने को मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है? हमें कोई भी तकलीफ नहीं है। कोरोना की वजह से सभी लोगों को अपनी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि अपने घर वालों के बीच में घर में ही विसर्जन किया जाए। और हम लोग बहुत खुश हैं, आज गणेश जी विसर्जन किया हम लोगों ने। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम पूनम। संत आसाराम के समर्थन में आज उनके अनुयायियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उनकी मांग थी कि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कराकर बापू को रिहा किया जाए। उन्होंने यह गुहार प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री से लगाई कि बापू के केस को जल्द सुनवाई कर उन्हें रिहा किया जाए। देखें रिपोर्ट। अखिल भारतीय नारी रक्षा मंच से मेरा नाम प्रतिमा है। आज सभी बहनों ने यहाँ पे आकर 31 अगस्त को काला दिवस मनाया और यहाँ तक कि 650 जिला केंद्रों में भी यह विरोध प्रदर्शन किया गया कि बापूजी को आज ही के दिन इंदौर आश्रम से जोधपुर जेल लेकर गए थे। तो माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी से हमारा अनुरोध है और गृह मंत्री जी से भी कि बापूजी की जल्दी से जल्दी रिहाई की जाए, क्योंकि ये करोड़ों साधकों की दिल की भावनाओं के आहत हो रही। भीम आर्मी और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने आज कलेक्टर परिसर में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग थी कि लगातार बारिश के चलते जिन किसानों और घर वालों को नुकसान हुआ है, जिन्हें घर का नुकसान हुआ है, उन्हें क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार जल्द से जल्द दे। इसका निरीक्षण कर जल्द क्षतिपूर्ति देने की मांग भीम आर्मी और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने की। उनका कहना था कि छिंदवाड़ा हमेशा पार्टी में रखा जाता है, ऐसे में छिंदवाड़ा को सबसे पहले निरीक्षण कर इसकी पूर्ति मिलनी जरूरी है। देखें रिपोर्ट। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार एवं जिला प्रशासन से भीम आर्मी सामाजिक संगठन ये मांग करती है कि जितने लोगों की फसल की नुकसान की भरपाई प्रदेश सरकार अपने पास से करे। दूसरी बात, प्रदेश सरकार जितने लोगों के मकान
आज भीम आर्मी सामाजिक संगठन छिंदवाड़ा और जीएसयू सामाजिक संगठन छिंदवाड़ा की तरफ से सामूहिक रूप से एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नामे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को एक आवेदन और निवेदन दिया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से हमारे छिंदवाड़ा जिलों में भयंकर भीषण बारिश के कारण में बहुत सारे किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है और बहुत सारे घरों में पानी घुस चुका है। चूँकि जैसे चांद क्षेत्र में बादगांव और भी जगह परासिया में डबल मंजिला मकान भी गिर गया है और सभी जगह पे अतिव्यस्त जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसमें भीम आर्मी सामाजिक संगठन जीएसयू संगठन प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग करता है कि जिन लोगों की क्षतिपूर्ति हुई है और किसानों को जो किल्लत हुई है, उनकी जो फसल का नुकसान हुआ है, उनको उचित मुआवजा तत्काल दिया जाए सर्वे करके, एवं जिन गरीब लोगों के एवं जिनके मकान ढह गए हैं एवं गिर गए हैं उनको भी क्षतिपूर्ति का तत्काल उनको क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिया जाए। और प्रदेश सरकार से एक और भी निवेदन है कि कृपया करके इन सभी कार्रवाई में छिंदवाड़ा जिला अति संवेदनशील जिले में आता है, वर्षा के कारण बहुत ज्यादा चपेट में आ चुका है। इसलिए निवेदन है कि विशेष रूप से पूरे प्रदेश में छिंदवाड़ा को अव्वल 1 रख के और पहला नंबर करके और इसमें इनकी शीघ्र सुनवाई की जाए एवं उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए। कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर छात्र संगठन ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें छात्रवृत्ति का भुगतान न होने और उसका पोर्टल न चलने की शिकायत बताई गई। लगातार छात्रवृत्ति का भुगतान न होने के कारण बाहरी क्षेत्र से आकर छिंदवाड़ा में रहने वाले छात्रों को जीवन यापन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। छात्र नेता ने दी जानकारी। स्कॉलरशिप नहीं मिली और 1 साल से अनुसूचित जाति और जनजाति के पूरी तरीके से पोर्टल बंद है, जिसके कारण आवास योजना का भी पैसा नहीं मिल रहा है। जो गांव के अनुसूचित जाति और जनजाति के जो गरीब बच्चे यहाँ जो रूम लेके रहते, उन लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है। स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण हम लोग कॉलेज की फीस तक नहीं भर पा रहे हैं और जिसके कारण हम लोगों को बहुत सी समस्या से जूझना पड़ रहा है और हम लोगों की पढ़ाई आगे कंटिन्यू भी नहीं हो पा रही है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और कलेक्टर महोदय से और अनुसूचित विभाग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर हम लोगों का जो 1 साल से जो पोर्टल बंद है तो उसको आप खुलवाइए, जिससे हम लोग फॉर्म भर सके और हमारी जो स्कॉलरशिप रुकी हुई है 2019-20 की, तो उसको भी आप दिलाने की कृपा कीजिए। और जो आवासीय योजना का जो भी रुकी हुई आवासीय योजना, उसका भी आप पैसा दिलाने की कृपा कीजिए, जिसके कारण हम लोगों के आगे की पढ़ाई कंटिन्यू जारी हो सके और हम लोगों की पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। नाम आपका? रेखा बिलवंशी। गणराज वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा बैठाई जाने वाले छिंदवाड़ा के महाराजा का भव्य शोभा यात्रा निकालकर विसर्जन किया गया। स्थापना स्थल के पास ही विसर्जन कुंड का निर्माण किया गया। कोरोना काल के चलते हुए शासन के जारी निर्देशों का पालन करते हुए शोभा यात्रा निकालकर महाराजा का विसर्जन किया गया।
सर पर महाराजा की स्मृति चिन्ह पगड़ी धारण की हुई है। ये शोभा यात्रा यहीं से निकलकर यहीं समाप्त हो जाएगी। आप सभी गणेश भक्तों का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 10 दिवसीय छिंदवाड़ा के महाराजा के कार्यक्रम में हमें सहयोग प्रदान किया। जय श्री गणेश।